ठीक है। ये नेक्स्ट अपन देखेंगे अपन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्री मेंस दोनों के हिसाब से। और ये पेज नंबर 22 है अपना इकोनॉमिक सर्वे का, समझ गए, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का। अब सबसे पहली चीज तो आती है ये कृषि जलवायु क्षेत्र, इंग्लिश में ट्रांसलेशन है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। ये टोटल संख्या में कितने हैं? ये टोटल संख्या में 10 है। समझ गए कितने? राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंदर विभाजित किया गया है? तो 10 है ये 10। और इससे पहले अपन एक टॉपिक पढ़ा था भूमि जोतों का आकार। तो भूमि जोत कितने प्रकार की थी? 5 प्रकार की थी, MSME SSO पढ़ा। और कृषि जलवायु क्षेत्र कितने? 10, तो 5 दूनी 10, ऐसे याद रहेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अब टोटल 10 हैं। अब वो 10 में चलने से पहले ये एक टेबल अपने पास आती है। क्या आती है? टेबल आती है। अब मैंने बताया कि टोटल अपने पास इसको 10 में बांटा हुआ है ना, लेकिन अभी अपन जोतों का आकार भी 5 पढ़ा था अपन ने। तो जोतों का आकार से हालांकि कोई इसका रिलेशन नहीं है, कोई वैज्ञानिक कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं तो 5 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 5 नंबर आंकड़ा जो अपन अभी देखते आए हैं। तो यहाँ पे अपन ने पहले 5 लिख दिया, 1 2 3 4 और 5 लिख दिया, ठीक है ना। अब आप जैसे देख रहे हो, एक के अंदर लिखा हुआ है ABC, बी के अंदर लिखा हुआ है केवल ए और बी, सी 3 के अंदर लिखा हुआ है AB, 4 के अंदर AB और 5 के अंदर कोई विभाजन नहीं है, वो एक ही प्रकार है। समझ गए? तो देखो यहाँ पे 3 के अंदर तो 2 है, तो कितना हो गया? 3 दूनी 6, तो ये हो गए। ऊपर है 3, मतलब एक के अंदर 3 है ना, 1A 1B 1C, 3 ये हो गए। और एक लास्ट में नीचे है, तो टोटल कितना हो गया? 3 और 6 9 और 1 10, है ना। तो अपन ने क्या देखा कि ये जो 1 नंबर का जो क्लाइमेटिक जोन आएगा उसके अंदर सब विभाजन कितने हैं? ABC 3 है, 2 के अंदर 2 है, 3 के अंदर 2 है, 4 के अंदर 2 और 5वां जो उसके अंदर कोई विभाजन नहीं, वो केवल वो एक ही है। तो अगर आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन समझना है तो इस टेबल को आप पहले दिमाग के अंदर बैठाओ। ये 10 कैसे कैसे हैं? पहले के अंदर 3 ABC, दूसरे के अंदर 2 AB, तीसरे के अंदर 2 AB, चौथे के अंदर 2 AB और 5वें के अंदर केवल एक ही, और सब कोई नाम नहीं है ABC, केवल वो 5 ही है। समझ गए? तो ऐसे ये 10 का विभाजन आएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं अभी मैं आपको अपन दिशा के अंदर देखेंगे कि क्वेश्चन आता है कि ये जैसे ये प्रदेश है, मान लो जैसलमेर वाला ही है या अलवर भरतपुर वाला है, तो वो कौन से के अंदर है? हाड़ौती है, वो कौन से क्षेत्र में है? जैसे जैसलमेर जैसे अपन देखेंगे 1C के अंदर आएगा, हाड़ौती में बता रहा हूँ ये B के अंदर आएगा, ठीक है। जो अपन लूनी वाला अंत इनलैंड वाटर ड्रेनेज जो सिस्टम है वो 2A के अंदर आएगा। समझ रहे हो? तो ये सब की पहचान नहीं है, कौन सा क्षेत्र कहाँ है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि ये वन के अंदर मुझे बताओ D है क्या? 1D कोई सा भी है जलवायु क्षेत्र है क्या? नहीं है। क्या 2C है क्या? 3C है क्या? 3D है क्या? सर 3D कहाँ से आएगा, उसमें तो C नहीं है। क्या 5A है क्या? नहीं है। पहले तो ये ध्यान रखो, सबसे बड़ी चीज ही यही है इसके अंदर। स्टूडेंट क्या करता है, अब जैसे एक बार इकोनॉमिक सर्वे में आप थोड़ी देर बाद देखना, उसके अंदर ऐसा विभाजन कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे नहीं बता रखा, उसके अंदर तो फ्लो में लिखा हुआ है 1A 2A 2B 1A 2A 1A 1B 1C, फिर 2A 2B 3A 3B 4A 4C और 5। देखो इकोनॉमिक सर्वे में देखो पहले एक बार, पेज नंबर 22 निकालो 22, इसको हाईलाइट करो जो मैं बता रहा हूँ 1A 1B 1C। इकोनॉमिक सर्वे में देखो ना, जैसे ये इकोनॉमिक सर्वे आप जैसे देखोगे तो इसके अंदर ये देखो लिखा हुआ है यहाँ 1A, है ना, देख रहे हो 1A, फिर उसके नीचे 1B फिर 1C, इसको हाईलाइट करो, पेन चलाओ, हाईलाइटर चलाओ, है ना। तो अब इस चीज को पकड़ो, क्या 1ABC आ रहा है? क्या 2C है कहीं पे? क्या 3C है कहीं पे? नहीं है ना। तो पहले तो इसको पकड़ो कि ये 10 जो हैं ये 1 2 3 4 में आएंगे किधर किधर, आगे पहली चीज समझ में। अब देखो ये जो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5, ABC की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 की, ये पांचों के पांचों किसी ज्योग्राफिकल एरिया को डिनोट करते हैं। अब जैसे 1 जैसे आप देखोगे तो वो सारे पश्चिम के अंदर ही हैं, 1 जो है किधर है? पश्चिम के अंदर है ना। अब जो अभी आपने 1A 1B 1C हाईलाइट किया ना, है ना, इस शीट को पलटो जो मैंने आपको दिया हुआ प्रिंट दिया हुआ है, ये उसमें समझ में आएगा। 1A 1B 1C है ना, 1, केवल 1 को देखो आप, केवल 1 को देखो, तो 1
ये देखो इधर देखो, ये है ना आपके इकोनॉमिक सर्वे वाले से अलग है ये विभाजन जो इसके अंदर है, चीज़ वही है, लेकिन देखो 1 के अंदर देखो, इधर देखो शक्तिमान, इधर देखो 1 के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ पश्चिमी 1A, 1B के अंदर क्या है पश्चिमी, और 1C के अंदर क्या है पश्चिमी। तो पहली चीज़ है ये 1 जो है ना, 1 ABC की बात नहीं कर रहा हूँ मैं केवल 1 की बात कर रहा हूँ। तो 1 किधर में है राजस्थान के, 1 नंबर जो क्षेत्र है इधर वो राजस्थान के पश्चिम में है। पहली चीज़ तो ये समझ लो, 1 मैंने किधर बताया, 1 मैंने पश्चिम में बताया, ये 1 मैंने पश्चिम में बताया, ये पश्चिम लिखा हुआ है, समझ गए इतनी चीज़। 2 जो लिखा हुआ है मध्य के अंदर, अब पहले 2 देखो, सीट को पलटो, सीट को पलटो, है ना। अब देखो इसमें इसके अंदर मध्य कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक बार आप जिलों के नाम देखो, जैसे नीचे देखो सीकर, सीकर को हाईलाइट करो, चूरू देखो, झुंझुनू देखो, नागौर देखो, मिल गया, है ना 2। और इधर 2B के अंदर देखो, देखो जालोर दिख रहा है, सांचौर दिख रहा है, सिरोही दिख रहा है, पाली दिख रहा है, ये सारे किधर है, ये मध्य वाले जिले हैं। एक 2A जो है मध्य में ऊपर है, 2B मध्य में नीचे। अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र ही ज्यादातर, अरावली के आसपास, है ना मध्य, इसमें इधर यहाँ लिख लो अरावली, ऐसे करके अरावली, मतलब अरावली इस क्षेत्र में सो की निकल रही है अरावली। समझ गए। तो 2 के अंदर अपन को लिखना है मध्य, और मध्य में डैश करके भी आप लिख सकते हो अरावली, अरावली, समझ गए यहाँ चीज। अब आ जाओ 3 में, 3 में लिखा हुआ है पूर्वी। अब 3 के अंदर देखो क्या पूर्वी, पूर्वी आ रहा है क्या, 3 देखो, 3A देखो और 3B देखो, इधर देखो शक्तिमान पूर्वी में कहाँ बता रहा हूँ, इधर देखो ये पूर्वी इधर है और ये पूर्वी इधर है, समझ गए। चौथा आ रहा है, चौथा जैसे आप देखोगे, चौथा क्षेत्रफल जैसे देखोगे तो चौथे के अंदर लिखा हुआ है दक्षिण पश्चिमी, ठीक है। तो चौथे में देखो दक्षिण पश्चिमी, तो देखो चौथे के अंदर पहले दक्षिणी वर्ड हाईलाइट करो, एक तो दक्षिणी और दक्षिणी, है ना। और अभी जो दक्षिण वाले जैसे जो है ना, तो देखो आप जिले देखो दक्षिण में, है ना, पहले दक्षिण में देखो आप जिले देखो, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, सिरोही का आंशिक भाग, मतलब जो उदयपुर की तरफ जो लगता है छप्पन, जो अपन छप्पन की पहाड़ियाँ देखते हैं वो। तो ये जो दक्षिण, ये दक्षिण यहाँ पे लिख लो दक्षिण पश्चिमी, है ना, दक्षिण पश्चिमी भाग है ये जो अपन ने देखा ना, उदयपुर, चित्तौड़, साउथ वेस्ट। और जो 4B में देखोगे तो देखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलमपुर, चित्तौड़गढ़, तो ये क्या है दक्षिण पूर्वी, मतलब दक्षिण है ना, दक्षिण का मतलब ये दक्षिण पश्चिम में रख लो इसको, है ना, पूरे को 4A 4B। दक्षिण पूर्वी के अंदर तो 5वां क्षेत्र देखो नीचे, ये हाड़ौती लिख लो, इसमें हाड़ौती 5वें के अंदर, मतलब दक्षिण अपन देखते हैं, राजस्थान का दक्षिणी भाग देखते हैं, तो दक्षिण पश्चिम के अंदर तो है ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ वाला, और दक्षिण पश्चिम के अंदर अपना हाड़ौती। समझ रहे हो ना इस चीज को, नहीं समझ में आया। 4 वाला तो है दक्षिण पश्चिमी और 5 वाला है दक्षिण पूर्वी। ये 4 वाला जो पूरा है ना, ये दक्षिण पश्चिमी है, समझ गए, ये ऐसे है। अब देखो इधर आओ, ये है मैप जो मैंने इसमें लगा रखा है। अब जो मोटा मोटा मैंने आपको बताया ना, अब मैं इसी पे अपन को पेन चलाते हैं पहले। देखो इधर आओ, इधर देखो, सबसे पहले अपन ने देखा 1 के अंदर है पश्चिमी, इधर देखो जब मैं पेन चला रहा हूँ ये है पूरा अपने, ये है पश्चिमी, ये है पश्चिमी पूरा, ये इतना आ गया, पश्चिमी समझ में आ गया, समझ गए। दूसरा लिखा हुआ था मध्य अरावली वाला, ये जो मैं जिसकी डिमार्केशन कर रहा हूँ येलो से, ये है अपने अरावली वाला, ये 2, ये अरावली हो गया, है ना 2। तीसरा मैं कर रहा हूँ अपने ब्लू से, जिसके अंदर लिखा हुआ है पूर्वी, ये हो गया पूर्वी अपना तीसरा, है ना। अभी 1 ABC नहीं देख रहे कुछ भी, अपन वो देख रहे हैं। चौथा के अंदर लिखा हुआ 1B, इसको मैं कर देता हूँ अपने ये पर्पल में, ये चौथा ये लो, ठीक है। और 5वां है अपने, इसको अपन कर देते हैं ये लो, ये 5वां है। तो अभी 1 2 3 4 5 भी किए अपन ने, ये देखो ये 5वें में तो ये कर दिया मैंने, ठीक है। ये चौथे में मैंने ये कर दिया, ठीक है। ये पहले के अंदर मैंने कर दिया, ये पहला है ना, पहले मोटा मोटा 1 2 3 4 ही ध्यान रखो आप। ये दूसरे के अंदर मैंने कर दिया,
ठीक है, और ये तीसरा ये अपन ने ये ब्लू कर दिया, तीसरा ये ब्लू हो गया, ये ऐसे हो गया। अब आप देख रहे हो ये, अब देखो 1 2 3 4 और 5 चल गया पता, ये चीज़ है, ये अपन को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। इसको मैं फोटो ले लेता हूँ, फिर ग्रुप में डाल दूँ। तो पहले तो देखो 1 2 3 4 वाला ये अपन को ध्यान में रखना है, फिर उसके बाद आएगी 1A 1 2 और 1C। तो ठीक, इतनी चीज आ गई समझ में अपने को। अब देखो, अब इसमें मैं आपको बता रहा हूं, अपन अभी इसके अंदर चल रहे हैं। देखो पहले 1 जो लिखा हुआ 1A ये रहा, मैप में आप समझो 1A, 1B ऊपर है और 1C बीच में है ना। मैंने क्या बताया, 1A इधर ही लिखा हुआ है, 1B यहाँ है, 1C। अब अपन जिलों के नाम, जिलों में देखें कहाँ कहाँ, तो देखो 1 जो है ना, ये 1 कैसे लिखा हुआ है, ये BCA लिखा हुआ है, यहाँ मैंने लिखा है देखो इधर, ये B ऊपर B है, नीचे C है और उसके नीचे A है। BCA अपन पढ़ते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BCA, तो ऊपर B है, राजस्थान में ऊपर की तरफ B है, मतलब 1B। पहली बात तो पश्चिम की तरफ 1 है, पश्चिम की तरफ 1, ऊपर क्या है B है, बीच में क्या है C है और नीचे क्या है A है। B C और A का विभाजन, 1 नंबर का विभाजन कैसे, ये ऐसे है। उत्तरी राजस्थान है वो, उसमें क्या है 1B। ये जो मध्य वाला पार्ट जो बीकानेर जिसमें आएगा वो क्या है 1C, और जो नीचे की तरफ जो आएगा जैसे जोधपुर हो गया और बाड़मेर हो गया वो क्या है 1A। तो ये कैसे याद रखना है अपन को, BCA। ये ऐसे नहीं है ABC कहीं आप चिपका दो, क्योंकि गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो आएगा छिचित क्षेत्र वो क्या है, वो 1B है, वो है ना। ये कोपेन नहीं पढ़ रहे हैं, ये अपन ये जलवायु क्षेत्र पढ़ रहे हैं। फिर बात आती है अपने, बस ये 1 के अंदर ये इशू, बाकी सारे सीधे हैं। फिर बात आती है अपने किसकी, 2 की, 2A और 2B। तो देखो ये इधर इधर देखो, ये 2 का लिखा हुआ विभाजन, 2 कैसे है, 2 ऐसे ही चलेगा, A और B, ऊपर A नीचे B। देखो इधर देखो सकते हो, इधर देखो ये लिखा हुआ है 2A, गोला लगाते जाओ, जो मैप मैंने दिया ना आपको, उस मैप में हल्का हल्का गोल पेन से गोला लगाते जाओ, पेन से हल्का सा गोला, जैसे 1 में BCA को गोला लगाओ, 1B 1C 1A, 2 के अंदर 2A 2B लगाओ, है ना। 2A ऊपर है, 2B नीचे है। अब देखो इधर देखो, अब 3 के अंदर इधर देखो, पहले इधर देखो, मैं बता रहा हूँ, ये देखो 3 इधर लिखा हुआ, देखो ये 3 कैसे, 3 में ABC कैसे चलेगा, 3 में ABC ऐसे चलेगा, 3A 3B और 3C, ठीक है। सॉरी C तो है ही नहीं, A और B। तो देखो इधर देखो ये लिखा हुआ है 3A जयपुर की तरफ, और इधर अपने पूर्वी राजस्थान की तरफ लिखा हुआ है 3B, समझ रहे हो ना, 3B। तो ये चलते कैसे, ये नंबर पता होना चाहिए। वापस से फर्स्ट से देख लेते हैं अपन। फर्स्ट के अंदर क्या है, BCA है, BCA, 1B ऊपर है, 1C और 1A। 2 के अंदर क्या है, 2A ऊपर है, 2B नीचे है, और 3 के अंदर क्या है, 3A और 3B, समझ रहे हो। अब अपन 4 के अंदर आ रहे हैं, 4 भी बिल्कुल वैसे ही चलेगा। 4 देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो इधर मैंने 4 का देखो, इधर देखो 4 का मैंने इधर ही लिख दिया था, है ना। 4 ये A और B ऐसे चल रहा है, तो 4A तो देखो ऊपर है, ये रहा 4A, ये रहा ये, और 4B ये रहा नीचे। 4A ऊपर की तरफ है भीलवाड़ा, और 4B नीचे की तरफ है डूंगरपुर बांसवाड़ा, समझ रहे हो। तो ये देखो 4 मैंने इधर लिखा हुआ, इधर देखो 4 यहाँ लिखा हुआ आपको मैप में। तो 2 और 4 ऊपर नीचे चल रहे हैं, है ना, A और B। 3 कैसे चल रहा है, पूर्व से पश्चिम, A और B ऐसे चलेगा। और पहला कैसे चल रहा है, पहला BCA चल रहा है, BCA। तो 1B 1C 1A, 2A 2B, 3A 3B, 4A 4B, और 5वां जो है देखो इधर, ये हाड़ौती में देखो इधर, ये केवल 5वां लिखा हुआ है, उस पर गोला लगा लो 5। तो पहली बात तो ये मैप पे ये ऐसे ही इसका आप बना, अगर आप इसको मैप पे आपने बना लिया ना, तो आप इसको सारा बना लो। तो ये चलते कैसे हैं, चलने का मतलब 2A और 2B कैसे चलेगा, क्या 2A इधर यूं लिखा हुआ है और 2B क्या यूं लिखा हुआ है क्या, नहीं सर, ये ऐसे है 2A और 2B। फिर 3 कैसे है, 3 है सर ऐसे, 3A यूं है और 3B यूं है। फिर 1 सर 1 यूं है, 1B 1C और 1A। 5 सर कुछ नहीं है, सीधा ही लिखा हुआ इसका, समझ गए ये। और फिर दूसरी चीज़ है 2 3 और 4 जो है उसके अंदर सिर्फ A और B है, उनके अंदर C नहीं है सर। C केवल किस में है, केवल 4 में C,
केवल वन में है। हाँ, ए मत बोलो, सी केवल फर्स्ट के अंदर है। और वो कौन सा है जिसमें कोई नहीं है ABC? वो 5वां है। तो टोटल 5 है, पहले के अंदर सी है, 5 के अंदर कोई नहीं है, फिर बाकी जो 3 बच गए सर उनके अंदर क्या है? ए भी है सर, है ना? क्योंकि क्या देखो इसके अंदर साइंटिफिकनेस है इस पूरे इसके अंदर, तो साइंटिफिकनेस के अकॉर्डिंग अगर नहीं चलोगे तो गड़बड़ है। यहां तक समझ गए? अब इसके आगे कुछ बचा ही नहीं है समझाने के लिए। अब आगे शीट में आ जाओ, धनाधन। अब मैं एक चीज और बताता हूं आपको शीट के अंदर। पहले तो अपन क्षेत्र देख लेते हैं। 1A आओ, है आप तो मैप निकाल के रखो, पढ़ो तो इधर और उस मैप को निकाल के रखो, है ना? मैं इसको दिखा रहा हूं, फिर आपके पास प्रिंट है, आप जैसे देख लेना। 1 लिखा हुआ है। अभी अपन ने कैसे पढ़ा था मैं बता देता हूँ, जैसे इकोनॉमिक सर्वे से अलग क्यों है। ये 1 लिखा है, इधर देखो अभी अपन ने पढ़ा था यूं 1, और 1 के आगे लिखा हुआ था ABC, पढ़ा था ना? अभी ऐसे तो देखा था वो, जब देखा था अपन ने की, और यहाँ आगे क्या लिखा हुआ था? पश्चिमी लिखा हुआ था ना, ये लिखा हुआ था। 2 लिखा हुआ था, उसमें ये भी लिखा हुआ था, है कि नहीं है? ये लिखा हुआ था क्या? मध्य अरावली। अब देखो इधर 1A आ गया, 1 ये क्या है? ये 1, फिर अपन ने 2 देखा, ये क्या आ गया? 2, फिर 2, क्या 2C है? सर भूले नहीं है ही नहीं है, समझ गए? अब देखो 1A देखो, तो मैं बता रहा था 1 की पहचान क्या है? 1 किस लिए जाना जाता है? वो पश्चिमी क्षेत्र है सर। 2 किस लिए जाना जाता है? मध्यमी। 3 किस लिए जाना जाता है? 3 किधर है? पूर्वी। 4 दक्षिण पश्चिमी, और 5 दक्षिण पूर्वी। समझ गए? अब देखो 1 के अंदर पश्चिमी मैंने अभी हाईलाइट कराया आपको। अब देखो 1 के अंदर पहले जिले देखो कौन कौन से। देखो 1 जोधपुर, 1A में जोधपुर ग्रामीण को देखो, जोधपुर ध्यान रखो आप। तो फलोदी ऊपर है, बीकानेर जैसलमेर और जोधपुर का जो जंक्शन है ना, वहाँ है फलोदी। बाड़मेर और बालोतरा, ठीक है ना? ये क्या है? ये 1A है। मैप में देखो 1A कहाँ लिखा हुआ है? नीचे है ना, ठीक है? मैप में देखो मैंने 1 में A में अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने A को ऐसे पढ़ा, देखो इधर BC है, ऐसे लिख लो। 1 के नीचे लिख लो ऐसे, यहाँ पे जहाँ मैंने लिखा हुआ, जहाँ मैंने 1 के नीचे BCA लिखा ना, ऐसे BCA लिख लो 1 के नीचे ही। उधर टेबल निकालो पीछे, और जहाँ ये 1 लिखा हुआ है ना, 1 के नीचे ऐसे BCA लिख लो। तो 1B 1C 1A। तो अभी अपन ने 1A देखा है। अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं 1B। इसके अंदर जिले देखो, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का अनूपगढ़ जिला है। अब देख लो 1B कहाँ बना हुआ है आपके मैप में। देखो 1B आ रही है ऐसे, तो 1B ऊपर आ गया। फिर 1C के अंदर जिले देखो, बीकानेर, आज बीकानेर क्या है? अनूपगढ़ के नीचे थोड़ा सा रह गया। जैसलमेर पूरा, चुरू का आंशिक भाग इधर की तरफ लगता हुआ, जो गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ है, ये चुरू, ये इतना है। तो देखो पूरा तो जैसलमेर है, पूरा बीकानेर है, और थोड़ा चुरू वाला भाग देखो। अब आप मैप में देखो 1C आ रहा है, दिख गया? अब देखो, अब वापस इसके ऊपर आ रहे हैं 1B 1C 1A। ये देखो इधर इस BCA के ऊपर। तो 1 वाले क्षेत्र में, पश्चिम वाले क्षेत्र में सबसे ऊपर कौन सा है? 1 दिख रहा ना, ये 1B तो है सबसे ऊपर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़। फिर आ रहा है C देख लो, फिर इसके 1B के नीचे आता है C, बीकानेर, जैसलमेर, चुरू आ रहा है ना, बीचों पट्टी आ रही है पूरी। फिर सबसे नीचे आ रहा है A, जोधपुर, फलोदी और बाड़मेर आ रहा है 1A, इसलिए लिखा हुआ है ये BCA। समझ गए? तो पश्चिम राजस्थान की तरफ आप जब लिखोगे तो जलवायु क्षेत्र लिखोगे तो BCA में लिखोगे, ऊपर B, बीच में C और नीचे A। अगर ये BCA याद नहीं रहेगा ना, तो आप क्या कर दोगे गलती, आपको पता है? आप बीकानेर में लिखोगे A, मतलब ऊपर गंगानगर में लिखोगे A, बीच में जो जा रहा है जैसलमेर से निकल के चुरू तरफ, वहाँ लिख दोगे B, और जोधपुर बाड़मेर में लिखोगे C, जो क्या हो गया? गलत है, गलत। इसलिए BCA याद रखना है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। B से 1B, C से 1C। कम से कम वो अगर मान लो उसने बोल दिया कि अब आपको बता रहा है कि बाड़मेर निम्न में से किस में है, तो दिमाग लगा लिया आपने यार 1A 1B 1C, बाड़मेर 1C, गलत। दिमाग लगाना, BC है, 1B 1C 1C।
ए नीचे आ रहा है सबसे, बाड़मेर सबसे नीचे, तो बाड़मेर किस में 1, जैसलमेर है किस में, जैसलमेर बताओ मेरे को आप, जैसलमेर कहाँ है, लिस्ट में देख के मत बताओ, दिमाग लगाओ, कहाँ है जैसलमेर, कहाँ आएगा 1 सी, गंगानगर कहाँ आएगा 1, वने वने बोलते समय क्या दिमाग, ये सबसे ऊपर है, बस ये ब्यूटी है इसकी 1 की, यही भाई, अगर बी से याद नहीं रहा ना तो क्वेश्चन का है ना, क्योंकि जैसे आपने देखा मैंने 2 क्या 2A भी चलता है, 3A भी यूं चलेगा, 4A भी यूं ऊपर नीचे चलेगा, सिर्फ ए में ही है लोचा, बी सी है। तो ये जलवायु एग्रो क्लाइमेटिक जोन वाले क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट क्यों हाथ खड़े कर देता है, इस 1 पे खड़े कर देता है। अगर ये 1 यूं ABC होता ना तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता कि यार मैं पढ़ता हूँ आगे, लेकिन वो बेचारा 1 में ही घुसता है, यार ये 1B ऊपर आ गया, C नीचे आ गया, A नीचे आ गया, तो उसकी हिम्मत ही नहीं बचती बेचारे की मैं 2 में जाऊँ या 3 में आगे जाके देखूँ उसमें क्या है ना। तो सबसे ब्यूटी इसके अंदर B में, देखो 5 में कोई जोर आता है क्या, हाड़ौती है, 4 के अंदर कोई जोर आ रहा है क्या, दक्षिण पश्चिमी है, 3 में नहीं आ रहा, 2 में नहीं आ रहा, समझा जोर किस में आ रहा है, 1 में, बस यही है। और 1 के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, अभी अपन देखेंगे दिशा के अंदर मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको कृषि वाले क्षेत्र के अंदर, ऐसे ठीक है। ये आ गया। अब देखो इसमें जिले अपन ने देख लिए, अब इसका एक बार अपन थोड़ा सा जो हेडिंग है ना वो देख लेते हैं। ए को क्या दिया अपन ने, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, शुष्क ड्राई है जैसलमेर, जैसलमेर ध्यान में रखो, पहला जो अपन बोल रहे हैं तो जैसलमेर ध्यान में रहना चाहिए, शुष्क है, पश्चिमी है ही और मैदानी है, मरुस्थल देखते हैं कि नहीं देखते, थार मरुस्थल, तो शुष्क मैदानी क्षेत्र हो गया, समझ गए। बी देखते हैं अपन, तो पहले तो बी बोलते ही याद आना चाहिए अपन को, बी श्री गंगानगर हनुमानगढ़। उत्तरी है क्या, राजस्थान के उत्तर में नहीं है, क्या पश्चिमी है साहब, क्या सिंचित है कि नहीं है, गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर, लिख लो इसमें। और मैदानी है ही, ना पठारी है, ना पहाड़ी है, ना मरुस्थली है, समझ गए। तो इसमें लिख लो, एक तो गंगा नहर और दूसरा IGNP, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट, IGNP, समझ गए इतनी चीज। अब तीसरा आ रहा है 1C, तो पहले बताओ 1C था किधर, अच्छा BCA, हाँ सॉरी है ना, 1 शुष्क में बोलते समय मतलब जोधपुर, ए में मैं यहाँ गलत बोल गया था, 1A में अपन को जोधपुर ध्यान रखना है, शुष्क पश्चिमी है ना, जोधपुर, यहाँ जैसलमेर नहीं है, 1A जोधपुर, बीच में था ना जोधपुर बाड़मेर वाला, 1A बोलते समय जोधपुर बाड़मेर ध्यान देना है। अब आता है 1C में सबसे बड़ा जो जिला ध्यान देना है वो अपन को जैसलमेर, तो जैसलमेर से चालू होएगा उधर, और ऊपर क्या लिख रहे हैं देखो, क्या लिखा हुआ है इसी में, अति शुष्क, बिल्कुल ड्राई, एक्सट्रीम ड्राई, जैसलमेर है कि नहीं मरुस्थल, और आंशिक सिंचित, शुष्क तो कैसा है, अति, एक्सट्रीम ड्राई, और इरिगेशन कैसी है, पार्शियल इरिगेटेड, समझ रहे हो ना, ये जैसलमेर है। क्यों पार्शियल इरिगेटेड, क्यों, क्योंकि देखो 1B देखो जो सबसे ऊपर था उसके अंदर सिंचित के कैसा लिखा हुआ था, सिंचित लिखा हुआ था सर, उसमें आंशिक सिंचित नहीं लिखा हुआ था, समझ लो ना। बी अपन ने जब पढ़ा तो उसके अंदर सिंचित लिखा हुआ था, ये देखो सिंचित, क्योंकि पूरा पानी जाता है वहाँ तो नहर का, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, है कि नहीं है। लेकिन सी के अंदर जो है, तो चूंकि इंदिरा गांधी नहर थोड़ा आगे चल चुकी होती है, पानी कंपेरेटिवली कम होता है, तो कुछ क्षेत्र सिंचित है सी का, क्योंकि पानी कम हो जाता है। ये जैसलमेर अगर ऊपर होता है गंगानगर की जगह, तो उसमें अर्ध आंशिक सिंचित नहीं लगता, उसके अंदर क्या लगता है, पूरा सिंचित लगता है ना। तो इसलिए ये वर्ड आ गया आंशिक। तो शुष्क तो कैसा है, अति, क्योंकि भाई सिंचित तुमने आंशिक कर रखा है इसलिए शुष्क अति है, अगर पूरा सिंचित होता तो शुष्क भी कम ही रहता ही है, समझ लो ना ऐसे। तो पानी कम मिलता है जैसलमेर में, और फिर जैसलमेर का क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, ऐसे, ठीक है। तो अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तो पश्चिम में भाई मैदान ही है, मरुस्थल है, पठारी नहीं है, और ना वो पहाड़ी है, मैदानी है, तो मैदानी तो तीनों के अंदर ही आएगा BCA में। अब ध्यान रखो, अब आप खुद क्या बोलोगे, 1B को अपन क्या बोलेंगे, उत्तरी सिंचित क्षेत्र, 1C को क्या बोलेंगे, 1C मतलब बीच के अंदर आ गया, तो क्या बोलेंगे, सी के बीच के अंदर आ गया, सी मतलब जैसलमेर याद रहना चाहिए। तो अति तो क्या है, शुष्क, एक्सट्रीम ड्राई, और इरिगेटेड कैसा है, पार्शियली, एक्सट्रीम ड्राई, पार्शियली इरिगेटेड, अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदानी क्षेत्र। 1A नीचे आ गया अपने बाड़मेर और जोधपुर फलोदी वाला क्षेत्र, तो वो क्या है, शुष्क ड्राई मैदानी क्षेत्र, ये शुष्क पश्चिमी मैदानी, समझ गए, ये हो गया। बी को क्या बोलेंगे अपन,
बट सॉरी टू ए में अपन देख रहे हैं अंतःस्थलीय जल स्रोतरण, इनलैंड वाटर ड्रेनेज, है ना। इसके अंदर जैसे अपन पूरा जैसे ऊपर सांबर की नदियाँ देखते हैं, ऊपर अपन जैसे देखते हैं कि अपने नदी जैसे इसमें जरूर जिले देखो, जैसे सीकर है, झुंझुनू है, तो सीकर झुंझुनू वो काटली नदी जाके निकल के चूरू के अंदर पास विलुप्त हो जाती है, देखते हैं नहीं। रूपनगढ़ खंडेला नदियाँ देखते हैं सांबर झील के अंदर आके। तो ये अंतःस्थलीय जल स्रोत वाले जिले हैं सारे, जैसे सीकर आ गया, झुंझुनू आ गया, है ना ये, और चूरू का पार्ट आ गया, चूरू ये काटली नदी है ना, इसमें लिख लो आप काटली नदी, काटली है, अपने खंडेला है, सीकर की ना खंडेला नदी, खंडेला, रूपारेल, आंतिप्रवाह वाली नदियाँ ये काटली खंडेला। फिर 2B में अंदर अपन आ रहे हैं लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, लूनी रिवर। तो अजमेर जानापाव पर्वत से निकली, है ना, नागपाड़ियों से निकल के, और फिर अपन जैसे देखते हैं कि कच्छ के मैदान के अंदर वो जाके विलुप्त हो जाती है। तो ये सारा लूनी का प्रवाह क्षेत्र है। तो जोधपुर तो उधर चला गया, अजमेर 3 के अंदर आएगा। तो फिर चालू अपन क्या रह जाता है इसमें, जालोर आ गया, सांचौर आ गया, सिरोही आया, है ना, और ये पाली आया। ऐसे ये किधर आ जाएगा अपने, ये 2B के अंदर है। 2 कैसे चलता है, 2A ऊपर है, 2B नीचे है ना। तो 2A में अपन लिखेंगे इनलैंड और 2B में लिखेंगे लूनी, है ना। मतलब 2A के अंदर नदी, 2A के अंदर नदियां आएंगी, ठीक है ना, 2 के अंदर नदियां आएंगी। ए के अंदर तो क्या है इनलैंड, और बी के अंदर क्या है लूनी, दोनों नदियां है ना। ए में तो इनलैंड है अंतरस्थलीय, जिसमें नदी लिख दी काटली और अपन ने खंडेला, और बी के अंदर अपन ने क्या लिख लिया, नदी कौन सी, लूनी। समझ गए थे चीज, ये 2B हो गया। समझ में आ रही है ना, रटने का कुछ भी नहीं है यार, सब समझने का है, समझ गए तो सब लिख दोगे। अब अपन 3 में आ गए। 3 में अपन देखते हैं कि माना कि सिंचाई तो इतनी नहीं है, लेकिन मानसून ज़्यादा मेहरबान रहता है। भाई मानसून जैसे अपन ने बताया कि मानसून जो ग्रीष्म मानसून होता है, साउथ वेस्टर्न मानसून जिसको बोलते हैं, तो इधर यूपी की तरफ से आता है, राजस्थान में सर्वाधिक बारिश भरतपुर, अलवर, इधर होगी धौलपुर, फिर थोड़ी थोड़ी जयपुर के अंदर, ऐसे उधर आता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पहले 3A देखो और फिर 3B देखो। तो इसको अपन बोल रहे हैं अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। शुष्क नहीं है भाई, शुष्क तो वो चले गए वन के अंदर ही, अब है सेमी ड्राई, ठीक है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। और 3B के अंदर अपन क्या देखते हैं, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, है ना, बाढ़। तो अपन ये देखते हैं, ये राजस्थान का अपन ने मैप देखा, ये पूर्वी की तरफ अपन जैसे देखें ये, तो इसके अंदर तो ये बाढ़ आ सकती है। क्यों, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है। फिर बारिश जैसे अपन इधर ही अरावली आ गया, तो मानसून इधर से इधर चलता है, तो सबसे ज़्यादा बारिश तो इधर हो गई। फिर इधर तुलनात्मक रूप से बारिश कम हुई है अपने पास, तो इधर तो सबसे ज़्यादा, इधर बारिश कम। तो ये अलवर भरतपुर वाला ये तो बाढ़ संभावी है, और ये अर्ध शुष्क है ना, अर्ध शुष्क, ड्राई नहीं है, ड्राई तो जैसलमेर है, ये अर्ध शुष्क है, सेमी ड्राई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अपन को। तो 2A मतलब सॉरी 3, तो 3 चलता कैसे, 3 यूँ चलता है सर, 3A 3B यूँ चलता है, 3A 3B। तो 3A के अंदर देखो जिले, देखो इधर देखो अजमेर, ब्यावर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक, दूदू, केकड़ी, फिर अलवर का ये इधर पश्चिमी वाला भाग, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, भैरोट, जयपुर की तरफ लगते हुए हैं। तो आप देखो ये अपने 3A में क्या लिखा हुआ है, 3A वाले देखो नक्शे में कहाँ बना हुआ है 3A, क्या ये पूरा है कि नहीं है 3A, देखो 3A, ये देखो इधर देखो अजमेर आ गया, जयपुर आ गया, टोंक आ गया, सवाई माधोपुर आ गया, दौसा आ गया, गंगानगर, सॉरी 3A, देखो अजमेर आ गया, टोंक आ गया, जयपुर आ गया, और ये कोटपुतली भैरोड आ गया, और इधर ये अपने अलवर तिजारा आ गया, है कि नहीं है, 2A आ रहा है। और 2B देखो इधर, सॉरी 3 आ गया, 3B इधर देखो भरतपुर की तरफ, तो देखो अलवर, भरतपुर, 3B देख रहे हैं, दौसा थोड़ा पार्ट, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, इधर वाला पूर्वी भाग 3B के अंदर। तो 3A तो क्या है, अर्ध शुष्क, सेमी ड्राई, और 3B क्या है, बाढ़ संभाव्य है, फ्लड प्रोन एरिया, ठीक है, ये चीज है 3A और 3B, ये 3A होगा। 3A के अंदर अपन ने जिले देखे, अजमेर देखा, जयपुर देखा, टोंक देखा, और कोटपुतली, भैरोड, अलवर की खैरतल, तिजारा। 3B के अंदर अपन देखा, अलवर देखा, भरतपुर देखा, धौलपुर देखा, करौली, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, ऐसे, ठीक है। दौसा 3A के अंदर।
समझ गए थी चीज, ये चीज है देखो 3 और 3B आया समझ में। अब अपन आते हैं 4 के अंदर। 4 के अंदर देखो ये लाइन ये ऐसे खींची हुई है। 4 के अंदर देखो अर्ध शुष्क दक्षिणी और अर्ध अर्ध आर्द्र, आर्द्र है ना, ये यहाँ पे ह्यूमिड आ गया, आर्द्र मतलब ह्यूमिड, यहाँ पे वो नहीं है शुष्क, शुष्क तो खत्म हो गया 1 और 2 के अंदर ही, 1, 2 और 3 के अंदर ही, यहाँ तो अब आ जाता है क्या आर्द्र, आर्द्र बारिश होती है। तो देखो 4A के अंदर अपन ने देखा उदयपुर देखा, चित्तौड़ देखा, ठीक है, भीलवाड़ा देखा, शाहपुरा देखा, सिरोही देखा, सिरोही का आंशिक भाग। और 4B में अपन ने देखा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलमपुर, ये सब, ठीक है ना। अब देख लो 4 देख लो, 4 देखो कहाँ है, ये देखो 4 यहाँ, ये 4, ये 4 देखो 4 जिले पढ़ो एक बार, ये देखो अपन देख लो, देखो राजसमंद आ गया, ठीक है, ये इधर उदयपुर आ गया, ये इधर ये भीलवाड़ा आ गया और ये चित्तौड़ वाला भाग आ गया 4A, है ना। अर्ध आर्द्र बारिश होती है, एक्सट्रीम नहीं होती है ना, सेमी ह्यूमिड। और 4B देखते हैं वो ह्यूमिड है पूरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ 4B, है ना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और ये अपना चित्तौड़गढ़ बड़ी सादड़ी वाला 4B। तो 4 यूं चलता है, 4 देखो पूरा इधर है, ये 4A है, ये 4B है, समझ गए, 4A 4B समझ गए, यही है, ये जिले लिखे हुए हैं। अब लास्ट में आता है 5 के अंदर ये अपना है हाड़ौती पूरा, क्या 12 हो गया, कोटा हो गया, झालावाड़ हो गया, सॉरी बूंदी हो गया, कोटा हो गया, झालावाड़ हो गया और ये 12 हो गया, ऐसे चारों जिले आ गए 5 के अंदर, ऐसा ही है, ऐसा उसमें लिखा हुआ, समझ गए चीज। तो ये इसके अंदर हो गया आपने 4A 4B और 5। यहाँ तक चीज क्लियर है। अब अपन यहाँ तक एक बार थोड़ा सा वापस डाल लेते हैं नजर, देखो 2A सॉरी 1 पे अपन देखें 1A ये इधर जोधपुर और बाड़मेर 1A, 1B ऊपर सर क्या गंगानगर और हनुमानगढ़, 1C इधर ये। और फिर इसको बोलेंगे कैसे, 1A को तो अपन क्या बोलेंगे शुष्क पश्चिमी मैदान, 1B को क्या बोलेंगे उत्तरी सिंचित मैदान और 1C को क्या बोलेंगे अपन को उत्तर पश्चिमी शुष्क में अति शुष्क। ये देखो इधर जैसलमेर में लिख देना अपन को अति शुष्क। और सिंचित कैसा है, सिंचित कैसा है आंशिक, अति और आंशिक, ये इधर जैसलमेर में लिख लो अति और आंशिक, जैसलमेर में लिख दो अति और आंशिक मैप में, यहाँ पे अति और आंशिक। तो अति शुष्क आंशिक सिंचित है ना, एक्सट्रीम ड्राई एंड पार्शली इरिगेटेड, जैसलमेर में लिखो ये चीज अति और आंशिक दोनों ऐसे हैं, ठीक है। ये उत्तरी हो जाएगा, मतलब पश्चिमी अपन ने कर दिया। फिर आते हैं अपन इस मध्य वाले के अंदर 2 के अंदर, मध्य वाले में 2 के अंदर अपन ने लिखा इनलैंड अंतरजलीय, ठीक है, तो उसमें काट ली खंडेला। 2B के अंदर अपन ने लिख दिया लूनी प्रदेश, लूनी नदी प्रवाह क्षेत्र, ठीक है। 3 के अंदर अपन इधर आते हैं 3A और 3B। तो 3A के अंदर अपन ने, अब देखो 3 के अंदर इधर 3 की तरफ अपन आ गए तो तुलनात्मक रूप से क्या शुष्कता कम होती जाती है, क्योंकि इधर मानसून यूं आता है अपने ऐसे, ठीक है, मानसून यूं आता है, साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वो ऐसे आता है अपने ग्रीष्मकालीन मानसून। तो इधर ज़्यादा बारिश हुई तो ये होता है, तो ये तो होता है सेमी शुष्क सेमी ड्राई, है ना। और ये क्या है, ये बाढ़, इधर बाढ़ लिख लो, यहाँ बाढ़ वर्ड लिख लो, यहाँ पे बाढ़, भरतपुर में लिख दो बाढ़। सुजान गंगा अपन देखते हैं, अलवर का किला, भरतपुर का किला अपने, लालगढ़ बाढ़, सुजान गंगा बाढ़, है ना, मतलब उसके खाई है, पानी भरा हुआ उसके चारों तरफ, भरतपुर के किले लालगढ़ के सुजान गंगा बोलते हैं उसको। तो वो 3B ये है बाढ़ संभाव्य है, और 3A क्या है ड्राई है, लेकिन कैसा अर्ध ड्राई, सेमी ड्राई लिखा हुआ ना, सेमी ड्राई लिखा हुआ 3A, और 3B लिखा हुआ बाढ़। अब अपन आ जाते हैं 4A। 4A और 4B की पहचान है आर्द्रता। तो 4A में तो क्या है अपने जिले अपने लगे, लेकिन सेमी ह्यूमिड, इधर बारिश ज़्यादा होती है ना, ये कोपन राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश ही इधर होती है, ये और ये, ठीक है। तो इधर कोपन का, इधर यहाँ AF लिख लो, इधर ही AF लिखो, ये कोपन का क्लासिफिकेशन है यहाँ पे AF कोपन का, डूंगरपुर बांसवाड़ा। 4 वाले 4 और 5 में AF लिख दो, AF कोपन का क्लासिफिकेशन है ये, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, डूंगरपुर बांसवाड़ा और हाड़ौती क्षेत्र, झालावाड़ 12 खास तौर पर। चलो तो 4A के अंदर आ गया अर्ध आर्द्र, और 4B क्या लिखा होगा गगन, 4B पढ़ो,
ह्यूमिड। 4 ये तो देखो ऊपर है तो अर्ध आर्द्र, और 4 भी ह्यूमिड, और 5 के अंदर अपने लिखा हुआ है दक्षिण पूर्वी, वो क्या लिखा हुआ है, ह्यूमिड। तो 4B भी ह्यूमिड है और 5 पूरा वो ह्यूमिड, और 4 ये क्या है, सेमी ह्यूमिड, अर्ध आर्द्र। समझ गए थी चीज ये है ना। तो देखो ये बिल्कुल एक वैज्ञानिक तरीके से अपन ने इसको बनाया हुआ, पढ़ा हुआ है, बिल्कुल वैज्ञानिकता से ही आप उसको आगे बढ़ना करना, तभी मजा आएगा, एल्स मजा नहीं आएगा। समझ गए थी चीज। यहां अपन आगे, फिर अपन एक चीज अब इसमें आगे देखते हैं अपन, नाम मैंने बता दिए, इनका क्षेत्रफल अपन ने देखा। अब अपन आते हैं कि इसके अंदर फसल कौन कौन सी होती है, क्योंकि कृषि अपन पढ़ रहे हैं। तो देखो फसल, देखो ये जो लाइन कटी हुई है ना बीच में, तो ये पहले तो खरीफ की फसल लिखी हुई है, फिर रबी की फसल लिखी हुई है, सब में ही है ना, बीच में लाइन है, देखो इधर ये लाइन दिख रही है आपको, ये तो पहले खरीफ है, खरीफ वो जो किस पे बेस्ड है, मानसून पे, सब में लाइन दिख रही है ना ऐसे। तो देखो इधर देख लो, अब एक बार आप नोट करो, खरीफ में बाजरा सब में है कि नहीं है, पहले मेरे को आप देख लो, गंगानगर को छोड़ दो, और बाजरा सब में देखो है कि नहीं है, बाजरा और मोठ, बाजरा मोठ, और फली किसकी थी अपने, गंवार की, गंवार और जवार देखो है कि नहीं है, मिल रहा है, बाजरा सब में मिल रहा है अमूमन, गंगानगर को छोड़ दो। देखो बाजरा एक के अंदर देखो, बाजरा 1A और 1C में है, 2A के अंदर बाजरा है, 2B के अंदर बाजरा है, 3 के अंदर देखो, 3A के अंदर बाजरा है, 3B के अंदर बाजरा है, 3C के अंदर देखो, मतलब 4 के अंदर नहीं है, इधर मक्का आ गया बाजरे की जगह, क्योंकि बाजरे में जैसे क्या होता है, ह्यूमिडनेस नहीं चाहिए होती है ना। तो 1A के अंदर आ गया बाजरा, मतलब 1 के अंदर बाजरा, वैसे ऊपर नहीं है गंगानगर में, बाकी 2 में बाजरा है, 3 में बाजरा, 4 में ह्यूमिडिटी आ जाती है, नीचे आ गए अपन, ह्यूमिडिटी आ गई तो बाजरे को नुकसान करती है, तो वहाँ मक्का आ जाता है। देखो 4 के अंदर देखो, मक्के को हाईलाइट करो, और 5 के अंदर भी जैसे देखे ज्वार, मक्का, और ये ऐसे, ठीक है ना। तो अपन ने देखा कि और कुछ याद रहे कि नहीं रहे, लेकिन अपन बाजरा तो सब में चिपका सकते हैं, बशर्ते एक तो 3B के अंदर नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे सिंचित क्षेत्र है, दूसरा 4 के अंदर नहीं आएगा क्योंकि वो ह्यूमिड है, 4 और 5 के अंदर बाजरा नहीं आएगा, वहाँ मक्का अपन चिपका सकते हैं 4 के अंदर। 4 के अंदर देख लो ना, मक्का मक्का आ रहा है, और 5 के अंदर भी मक्का लिख लो, 5 के अंदर मक्का लिख दो आप, मक्का 5 के अंदर मक्का लिख दो अपने, बूंदी, कोटा, झालावाड़, भारा। एक चीज तो ये हो गई। फिर अपन पढ़ते हैं, अब आते हैं रबी में। रबी में आप देखो क्या गेहूं सब में है क्या, गेहूं सरसों। चलो एक बाजरे वाला कॉन्सेप्ट में आपको बता, सुनो इधर देखो, अभी अपन ने फसलें देखी थी, 4 फसल ऐसी थी जिनमें राजस्थान पहले नंबर पे है। तो सबसे पहले तो कौन सी थी, बाजरा। बाजरा तो बाजरा अपन ने देखा ना, पूरे हर जलवायु क्षेत्र में सिर्फ 2-3 को छोड़ दो आप, बाकी ज़्यादातर जो क्षेत्रफल है, जैसे 1A हो गया, 1C हो गया, 2 में पूरे में, 3 में पूरे में, 4 में क्षेत्रफल नीचे है, पहाड़ी कोई दिक्कत नहीं है, 5 में नहीं, तो बाजरा इसलिए फर्स्ट है। अब सेकंड नंबर पे अपन ने देखी थी सरसों। तो सरसों ज़्यादातर जलवायु क्षेत्र में मिलनी चाहिए ना, तो देखो है कि नहीं है। क्या 1A में सरसों, गेहूं सरसों है, मतलब पहले सरसों को ही पढ़ो। चलो सरसों देखो 1A में है, 1B में है, 1C में है, 2A में है, 2B में है, 3A में है, 3B में है, 4A में है, 4B में, मैदानी क्षेत्र है लेकिन होती है वहाँ भी दक्षिणी मैदानी अर्ध, 4th के अंदर है ना, 4th में नहीं है। 4th में देखो, 4th में चूंकि ये पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है, देखो 4th जैसे अपन यहाँ लिखा हुआ अर्ध मैदानी क्षेत्र, लेकिन तुलनात्मक रूप से ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसमें यहाँ पे सरसों कंपेरेटिवली कम होती है ना, लेकिन फिर भी देखो सरसों ज़्यादातर में अपन को मिल रही है। यहाँ पे इसमें देखो क्या लिखा हुआ, गेहूँ एवं, ये थोड़ा सा कट गई इमेज, मैं सही कर दूंगा। इसमें देखो ना 4B के अंदर, यहाँ देखो हमने इसके अंदर देखो गेहूं एवं चना, गेहूं चना, वीट ग्राम है ना, गेहूं चना 5 के अंदर है गेहूं सरसों। ये गेहूं एवं चना है, यहाँ लिख लो गेहूं चना है, ये भी गेहूं चना है, ये गेहूं एवं सरसों है। इमेज कट रही है ना, ये कर दो इसको, ठीक है। तो अपन ने देखा कि सरसों ज्यादातर क्लाइमेट जोन्स के अंदर है,
तो भाई इसलिए तो सरसों सेकंड नंबर पे अपन आगे राजस्थान में जो आपने देखा था 4 क्रॉप ऐसे जिनमें राजस्थान पहले नंबर पे है। पहले तो बाजरा हो गया और दूसरा सरसों हो गई। तो सरसों अपन को ज़्यादातर कृषि जलवायु क्षेत्रों में मिली कि नहीं मिली बताओ मेरे को। मिल गई तो वैसे वो अपना इसलिए वो ज़्यादा हो गया उसको प्रोडक्शन, ऐसे है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये क्या है कि वैज्ञानिक तरीका है चीज़ों को समझने का और याद रखने का, और रटोगे तो देखो ज़्यादा याद नहीं रहेगी चीज़, समझ के चलोगे तो ऑटोमेटिक सारा याद रहेगा। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? निर्मला नहीं हुआ याद? नहीं हुआ है निर्मला? नहीं हुआ भाई, चलो याद नहीं हुआ, समझ में तो आया। तो इसको एक बार रिवीजन करना, रिवीजन में करोगे तभी फिर कल बना पाएंगे अपन। एक दो बार रिवीजन करो, एक दो बार गलती करो, तब अपने आप याद रहेगा। तो अब अपन ने इसमें फसलें देख ली सारी। तो इसके अंदर क्या, अब जैसे कृषि जलवायु क्षेत्र अपन पढ़ते हैं ना, कोई सा भी कृषि जलवायु क्षेत्र आप उठा लो, तो उसके अंदर देखो क्या मोटी मोटी 3 चीजें तो आएंगी आएंगी। सबसे पहला तो क्या आएगा, सबसे इसको देखो लिखना कैसे है। सबसे पहले तो आएगा कि उस जलवायु क्षेत्र का नाम क्या है, क्या नाम आएगा, ठीक है। दूसरा ये आएगा कि उसका क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र के अंदर है। और तीसरा क्या आएगा कि वहां पे फसल कौन सी बोई जाती है। अब इसमें एक वर्षा वाला मिसिंग है कि वर्षा कैसे, तो अपन देखेंगे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और नीचे 60 से ज़्यादा सेंटीमीटर्स में। तो वर्षा वाला यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन मैं आपको एक टेबल दे दूंगा, उसमें बारिश भी आ जाएगी, है ना। लेकिन ये 3 तो अभी अपन को यहाँ पे याद रखने हैं, नाम, क्षेत्रफल और उनमें कौन सी फसल उसमें उगती है, ठीक है। और ये नाम एक दो बार जब तक रिवीजन नहीं करोगे, मैप पे खुद नहीं बनाओगे, तब तक ये नाम याद नहीं। वन में सब में आएगा पश्चिमी, सेकंड का लेना देना है नदी से, तीसरे में लेना देना है बाढ़ से, चौथे में लेना देना है आर्द्रता से, पांचवा है पुड़ाहाड़ होती। तीसरे में बाढ़ याद रखनी है, चौथे के अंदर ह्यूमिडिटी याद रखनी है, दूसरे के अंदर नदी याद रखनी है, पहले के अंदर अपने को जो है कि शुष्कता याद रखनी है, सिंचित और शुष्क, ठीक है ना। तो ये अपना आपको चीज़ सेट हो जाएगी। ये जो टेबल है, ये जो टेबल है, इसमें आपको जैसे आगे कॉलम और बना लो थोड़ा सा, ये जो कॉलम है ना इसको यूं और बढ़ा दो, इधर देखो यूं और बढ़ा दो, ठीक है ना। चौथा वाला जो है इसके अंदर लिखो आर्द्र, पांचवें में लिख लो आर्द्र, आर्द्र है ना। पूर्वी के अंदर लिख दो बाढ़, बी के अंदर लिख लो नदियां, और ए के अंदर डाल दो शुष्क। भाई 1A है शुष्क, 1C है अति शुष्क आंशिक सिंचित, और 1B है वो है उत्तरी सिंचित, है ना। तो ये एक एक वर्ड थोड़ा सा अपन को ध्यान रह जाएगा ना, तो अपन इसको और अपन क्लिक अच्छा कर पाएंगे। शुष्क, नदी, बाढ़, आर्द्र, आर्द्र, बस। उसके बाद बल्ले बल्ले रही फसलों की बात, तो देखो बाजरा तो चिपका ही सकते हैं, 4 और 5 को छोड़ के। 4, 5 में बाजरे की जगह क्या लग देंगे, कौन सा मोटा अनाज लिखेंगे निर्मला 4 और 5 में बाजरे की जगह? मक्का। और गेहूं और सरसों तो हर जगह चिपका सकते हैं अपन, बस हो गया। इसलिए बाजरा का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो गया राजस्थान में, और सरसों का हो गया सबसे ज़्यादा। हो गए अपने 10 जलवायु क्षेत्र, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3B, 3C, बस यही है इसके अंदर टेबल में, देख लो। अब देखो, अब आप खुद ही बताओ, क्या अपन इसको रट सकते हैं क्या? क्या इसको रटना संभव है क्या? इम्पॉसिबल है। क्या समझ के इसको लिखना संभव है क्या? सर क्या बात करो, समझ के लिख सकते हैं, अदरवाइज तो कोई तरीका ही नहीं है इसको, है ना। तो आपने अभी खुद बोला सर लिख सकते हैं, तो एक बार रफ कॉपी निकालो और इस मैप को बनाओ, कोशिश करो। इसको अपन बार बार बनाएंगे तभी ये चीज़ आगे सरकेगी। हाँ मैप, इसके बाद आगे योजना पड़ते हैं। हाँ खुद बनाओ, एक बार वैसे ही बनाओ, एक बार जो मैंने आपको दिया ना उससे बना लो। चलो वैसे ही राजस्थान का मैप बनाओ, और बनाओ बनाओ। अब नेक्स्ट फाइल के अंदर अपन वीडियो के अंदर ये योजना से यहाँ से चालू करेंगे, योजना, ठीक है, योजनाओं से। ओके, इसके अंदर अपन ने देखा कृषि जलवायु क्षेत्र, तो जो भी इसके अंदर चीज़ें रही खुद कोशिश करो, बनाओ। फिर जब अपन क्वेश्चन और बताऊंगा, क्वेश्चन अपन देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं योजना।